सर। हाँ अभिजीत, अभिजीत। माय गॉड, क्या हुआ? नब्ज चल रही है सर, बेहोश है। ये तो शराब पिया है, इतनी पी रखी है तो बेहोश ही होगा। दया, 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 इसने मारा है मेरे पति को। आप लोग जानते हैं सर इसको? ये हमारा सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर दया है। सर आपके इंस्पेक्टर ने मेरे पति का खून किया है सर। नहीं, दया ने उसका खून नहीं किया है। नहीं सर, इसी ने मारा मेरे पति को। देखिए देखिए, इसके हाथ में गन भी है सर। वो देखिए। प्रीति, प्रीति जरा समझने की कोशिश करो, ये एक सीआईडी ऑफिसर है और कोई भी सीआईडी ऑफिसर किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। वो मुझे नहीं पता सर, पता नहीं इसने मेरे गगन को क्यों मारा। वो तो मेरे बच्चे को बचाने आया था यहाँ पे सर, इसने क्यों मारा मेरे पति को? अगर दया ने कुछ गुनाह किया है तो उसे हम सजा देंगे, लेकिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। बाहर ले जाओ इसे। इसे मारा है सर, मैं सच कह रही हूँ। समझ में नहीं आता कहां से शराब पी कर आया ये। उठाओ उसे, उठाओ, ले चलो हॉस्पिटल। इस गगन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। गगन क्यों क्यों मारा दया ने इसे? कोई तो वजह होगी जो दया ने इस गगन को मारा है। वाकई में तुम्हें चोट लगी हुई है या फिर बहाना बना के लेटे हुए यहाँ पे? हा? एक तो बिना बताए मेरे घर में घुस आए आप लोग, और ऊपर से मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे वो बच्चा कहाँ है? बच्चा? आप लोगों का दिमाग सनक गया है। दिमाग नहीं सनक गया है, बल्कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे तुमने खिलौने की दुकान से किडनैप किया था, जहां तुम काम करते हो। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सर, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूं? सर, मैं 3 दिन से काम पे नहीं गया हूं। आप बताइए मैं कैसे बच्चे को किडनैप कर सकता हूं? परसों तुम काम पे नहीं गए थे? हाँ? नहीं गया सर, परसों से 1 दिन पहले ही मेरी ये हालत हो गई। ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? 3 दिन पहले मैं शाम को काम से घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला सर, वो मुझे मारने लगा। क्यों मार रहा था? तुमने पूछा नहीं? मैंने उससे बहुत पूछा, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। वो लगातार मुझे मारता ही रहा बस। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा सर, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, लगातार मुझे मारते जा रहा था सर। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं घर में था सर। कहीं उसका इरादा चोरी करने का तो नहीं था? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं चुराया, सिर्फ मेरी यूनिफॉर्म लेके गया सर। ये सब उसने यूनिफॉर्म के लिए किया, और उसी यूनिफॉर्म को पहन के बच्चे को भी किडनैप किया उसने। कौन हो सकता है ये? लड़ी, ये कोई घर का ही आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि माँ और बच्चा मॉल में जाने वाले शॉपिंग के लिए। इंस्पेक्टर दया शराब कब से पीने लगे? किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे इंस्पेक्टर दया शराब पीते हैं? अरे आप ही की तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर दया शराब के नशे में लाश के पास पड़े हुए थे। रिपोर्ट कहां से मिल गई? देखिए वो ऐसा ही लिखा है, इंस्पेक्टर दया शराब को हाथ भी नहीं लगाते। मतलब आप लोग रिपोर्ट को बदलने वाले हैं? ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी है हमारे पास, आप इंस्पेक्टर दया को बचा नहीं सकते। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं बदली जाएगी। इन लोगों ने अभी तक उस खूनी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार तक नहीं किया है। देखिए, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। आम जनता सीआईडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेकसूर लोग सीआईडी के हाथों यूं ही मरते रहेंगे बस। पता नहीं मेरे बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है। देखिए, आपका बच्चा जहां भी होगा हम लोग उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर, पहले आप अपने उस ऑफिसर को बुलाइए सर। कहाँ छुपा के रखा है आपने उसे? उसे बताइए कि हमारा बच्चा कहाँ है। देखिए, दया को कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब किसी और ने किया है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब किसी और ने किया है? सबूत भी मिल जाएगा, बहुत जल्द सबूत मिल जाएगा आप लोगों को।
अभी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी असम में। यस डॉक्टर सालुंखे। सालुंखे, मामला गड़बड़ है सर। क्या हुआ सालुंखे? बॉस, दया ने खून कर दिया है। क्या? इस आदमी को जो गोली लगी है वो दया की गन से चली है। क्या कर दिया दया ने? इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मुझे। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। आपको तो मालूम है सर। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन कंप्यूटर भी तो झूठ नहीं बोलता। हाँ मानता हूं कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है और आपसे कभी गलती नहीं होती है, लेकिन एक बार और सर, एक बार और टेस्ट करके देख लीजिए, आपसे भी भूल चूक हो सकती है। क्या तुमने क्या इसे बच्चों का खेल समझ लिया? जब अपने सीआईडी ऑफिसर की बारी आई तो सालू के बचा ले यार, और जब कोई और क्रिमिनल हुआ तो सालू के फंसा नहीं थे। कब कहा हमने तुम्हें किसी को फंसाने के लिए? कहा नहीं तो क्या हुआ? मतलब तो तुम्हारा यही है। तो तू क्या बदला ले रहा है हमसे? दया को फंसाकर बदला ले रहा? मैं तो कहता हूं ये दया की गन है ही नहीं। ये एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है। हाँ, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है। वो गन दया की नहीं है। दिखा मुझे दया की गन। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखा सकता तू? बॉस, कुछ भी हो जाए वो गन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। सालुंखे, मुझे दया की गन दिखा। नहीं दिखा सकता मैं वो गन। तो ठीक है अभिजीत, इन सबको बाहर लेकर जाओ। आज तो इस पार या उस पार होकर ही रहेगा। ओके सर। जब बाहर चलिए आप लोग। तारिका, तुम भी बाहर जाओ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। तारिका, बाहर जाओ। सालुंखे, दया की गन मुझे दे। नहीं बॉस, मैं अपने काम से गद्दारी नहीं कर सकता। दया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मुझे गन दे दे सालुंखे। दया अगर मेरा छोटा भाई होता तब भी मैं यही कहता जो अभी कह रहा हूं, खून दया ने किया है। सालुंखे, दया की गन मुझे दे। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा सालुंखे। सालुंखे, दया की गन मुझे दे दे। नहीं बॉस, ये गन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो गन मुझे दे सालुंखे। किसी भी कीमत पर नहीं। जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? अरे यार, एसीपी साहब ने अंदर गन निकाल ली है। क्या? अरे गोली लगी क्या? नहीं, मैं एक्चुअली एक बार फिर से फायर करके देख रहा था, गन की रिटॉर्ट से गिर गया।
अब 5वीं बार आप लोगों के सामने फिर से चेक करके बताता हूं, दरअसल ये गोली किसने चलाई है। ये कौन है? तुम जानते नहीं इसे? नहीं सर, कौन है ये? सालू क्या कह रहा है कि तुमने इस पर गोली चलाई। क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? कोई मजाक नहीं दया। 5वीं बार मैंने तुम्हारी गन से फायर करके बुलेट मैच करके देखा है। ये देखो, ये तुम खुद देखो कंप्यूटर क्या कह रहा है। मैच हो रहा है बॉस। ये आदमी तुम्हारी गन से तुम्हारे हाथों से मारा गया है। मैं इस आदमी को जानता नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं सर इस आदमी को, और ना ही ये कोई गुनहगार है। तो बिना बात के किसी के ऊपर मैं गोली क्यों चलाऊंगा? वही तो हम भी जानना चाहते थे कि बिना बात के तुमने क्यों गोली चलाई इस पर। सर मैंने गोली नहीं चलाई इस पे। जिस बंगले में इस आदमी की लाश मिली ना, वहां पर तुम भी बेहोश मिले थे, शराब के नशे में। मैं शराब के नशे में? अभिजीत तुम तो जानते हो यार। हाँ वो जानता हूं यार, लेकिन जो कुछ आंखों से देखा है उसे कैसे झूठा साबित करोगे तुम? बताओ दया, क्या वजह थी जो तुमने इस पर गोली चलाई? सर मैंने किसी और पे गोली चलाई थी। क्या मतलब तुमने किसी और को भी मारा है? हाँ मुझे मालूम नहीं वो मरा है या नहीं। मैंने प्रभात पे गोली चलाई थी। उस सुपारी किलर जो पैसे लेके लोगों का खून करता है? हाँ ये है वो उसकी फोटो। मैं कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था। इसके साथ मेरा एनकाउंटर हो गया सर। तो अगर तुमने प्रभात पे गोली चलाई थी तो इसकी लाश कहां गई? हमें वहां सिर्फ एक ही लाश मिली थी, इस आदमी की, गगन की। क्यों गए थे उस बंगले में दया? हाँ किस लिए? सर मुझे खबरी ने बताया कि प्रभात उस बंगले में छिपा हुआ है, और अचानक प्रभात ने मुझ पर गोली चलानी शुरू कर दी, और रिटेलिएशन में मैंने उस पर फायर कर दिया। तो फिर प्रभात की लाश कहां है? कहां है प्रभात की लाश? और फिर प्रभात की लाश की जगह ये इस आदमी की लाश कहां से आई? और सर प्रभात यहां इस कमरे में था सर। प्रभात इस कमरे में था सर। तब तुम कहां थे? प्रभात सामने छत के ऊपर था सर। और जब प्रभात ने तुम पर गोली चलाई उस वक्त तुम कहां पर थे? सर मैं छत के ऊपर से भाग के यहां आया, तो उसने मुझ पे गोली चलाई। गोली मुझे लगने से बाल बाल बच गया सर मैं। उसके बाद पैर फिसल गया और मैं नीचे आके गिरा। मगर दया, जब हम लोग आए थे तब तो तुम यहां इस कमरे में बेहोश पड़े थे, और तुम्हारे शरीर से शराब की स्मेल आ रही थी। जी जैसे मैंने प्रभात पे गोली चलाई, उसके बाद दया, सर तुम अचानक बेहोश हो गए? तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? हाँ? नहीं सर, कोई ना कोई तो था यहाँ पे सर जिसने दया को बेहोश किया है। मगर कैसे अभिजीत? कैसे बेहोश किया उसने दया को? कुछ सुंगाया वगैरह तो नहीं? हाँ? नहीं सर, किसी ने कुछ सुंगाया तो नहीं, और यहाँ कोई और था भी नहीं। हो सकता है दया उस आदमी ने यहाँ पे कोई नशीली चीज स्प्रे कर दी हो। जब तुम इस कमरे में गए, सांस के साथ वो जहरीली गैस तुम्हारे अंदर गई और तुम बेहोश हो गए। जरूर इस प्रभात के अलावा कोई ना कोई तो था जिसने सारा प्लान किया है। कौन? कौन? ये क्या? ये क्या है? क्या है अभिजीत? ये तो कैप्सूल जैसा कुछ लगता है। कैप्सूल नहीं है। माय गॉड, अजीब सी स्मेल है। नहीं, ये कैप्सूल नहीं, कुछ और ही चीज है। सर किडनैपर बच्चे को किडनैप करता है, पैसे भी मंगाता है। बच्चे का बाप पैसे लेके जाता है तो पैसे लेने से मना कर देता है, और पैसे लेने के बजाय वो बाप का खून करता है। खून करके फंसा देता है दया को। दया को?
मगर ये उसे कैसे समझाएं? उससे? किसे सर? वही हमारा डीसीपी। शमशेर। हाँ, डीसीपी शमशेर कानू चित्रोले। सर इस आदमी का नाम मत लीजिए सर। इससे ज्यादा खड़ूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आप इंग्लैंड गए थे ना सर 5-6 साल पहले? ये आदमी यहां पर आया था ब्यूरो में। मालूम है अभिजीत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। उस समय बाल सफेद थे सर, अभी सुना है बाल वाल काले करके घूम रहा है। अरे ये बाल तो सफेद काले होते ही रहेंगे मौसम के हिसाब से। इन्होंने सुन लिया सर, मर गए अब तो। एक आदमी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जान दे दी उसने अपनी। और जान ली किसने? जिनको लोगों की रक्षा करने के लिए रखा गया था उन्होंने ली। सर दया ने उसे नहीं मारा है। एसीपी प्रद्युमन, लक्षात ठेवा, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली भाग नहीं जाती है। सच्चाई सामने खड़ी है। साळुंखे ने लाश में से गोली निकाल के दी है ना? यस सर। दया, गोली किसकी गन में से चली? मेरी गन में से सर। जिसके हाथों से खून हो जाता है उसे फौरन गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाया जाता है ताकि वो और किसी की हत्या न कर सके, है ना? हाँ सर। और यहाँ पे तो एसीपी साहब ने अपने लाडले ऑफिसर को सस्पेंड भी नहीं किया है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? घर का राज चल रहा है। सर दया को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। ओ, दया को क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूं सर कि दया सर को कोई क्यों फंसाएगा? ओह बच्चा होशियार हो गया है। प्रद्युमन साहब, 1-2 महीने में एक बार तो इसका दिमाग चल ही जाता है। क्यों फ्रेडी, पहले माले पे कोई रहने के लिए आया है कि नहीं, या खाली है अभी तक? हंस क्यों रहे हो तुम? सॉरी सर। करते क्या हो यहाँ पे? उछल कूद? नहीं सर, वो मैं सर हम लोगों को लगता है कि दया ने खून नहीं किया है। तहकीकात करनी है? तहकीकात जारी है सर। सस्पेंड। अभी क्या? अभी बाद में जो करना है करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी काम नहीं करना सीआईडी में। दया चुप रहो तुम। सीआईडी ऑफिसर्स के गन्स में से निकली हुई एक-एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा। एक-एक गोली का, कब चली, कितनी चली और क्यों चली। तुम लोगों को गन्स खून की नदियां बहाने के लिए नहीं दी गई हैं। सर आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा, अपराधी अगर सामने से गोली चलाए तो हमें क्या करना चाहिए? ओ सर, जब भी कोई आदमी एक पुलिस ऑफिसर पे गोली चला देता है तो बाद में भी गोली चलाएगा, किसी और को भी मारेगा। तो इसका मतलब उसका खून कर दोगे? 10-10 गोली मारोगे उसको? बोलो, जवाब दो। हाँ सर, उसका जिंदा रहना जायज नहीं है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे न्यायालय खोल रखा है। दया को सजा दिलवाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान तक पे खेले हैं सर। अच्छा सर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कभी गोली खाई है? मैंने? हाँ। कभी इनकाउंटर हुआ आपका अपराधियों के साथ? नहीं। कभी गोली चलाई है? ना, मुझे तो ये गोलियों की आवाज ही पसंद नहीं है। सर को गोलियों की आवाज पसंद नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या कर देते अभी तक। अभिजीत को 10 बार गोली लग चुकी है सर, और दया तो एक बार मर ही गया था। मरा तो नहीं है। कहना क्या चाहते हैं सर आप? हम लोग मर जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगी? देखो, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता सर। दया, ये रहा हमारा रेजोल्यूशन। ओह, ये तो अच्छा हो गया। तो प्लीज सर देखिए, दया जोश में है। दया, दया, दया। अरे जाने दो। दरवाजे तोड़ने के अलावा करा क्या आज तक इसने? अपनी जिंदगी दी है सीआईडी को। जिस आदमी के सीने में दिल नहीं है वो क्या समझेगा कि हमने क्या दिया है? ये मुझे बोला? मुझे? हाँ।
हमें दिमाग से काम लेना होगा। अपनी पूरी लाइफ दी है सीआईडी को, और ये डीसीपी इस तरह की बातें कर रहा है मुझसे। अरे यार, इस डीसीपी का भी कोई बाप बैठा होगा ना ऊपर, जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। मैं मानता हूं अभिजीत कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मगर हम लोग भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। जब जब ये आदमी आया ना ब्यूरो में, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब उल्टा पुल्टा कर देता है। इस डीसीपी के मुंह से सिर्फ सड़ी सड़ी बातें निकलती हैं। मेरा रेसिग्नेशन देखकर कैसा खुश हुआ, देखा ना तुमने? देखा यार, देखा। बहुत टेढ़ा आदमी है, उसे टक्कर लेना इतना आसान भी नहीं है। और फिर सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है यार। ये खून मैंने नहीं किया अभिजीत। मैं जानता हूं यार, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने खून नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई साबित करने के लिए कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा ना यार। अपनी लाश लाके रख दो, वही सबसे बड़ा सबूत। दे, क्या कह रहे हो यार? एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकले ना, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोस्त मानते हो ना मुझे, हैं? दोस्त से भी बढ़कर भाई मानता हूं मैं तुम्हें। तो भरोसा रखो यार, भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। थैंक यू विजय, थैंक्स। क्या तुम ये बताइए, ये खबरी ने तुमको बोला क्या था? वो खबरी मुझे खुद लेके गया था बंगले में। उसने कहा कि वो प्रभात छुपा हुआ है। इस खबरी को पकड़ते हैं। कुछ चाल चली है, इस खबरी नहीं चली है। साला इसीलिए तो आज इंग्लिश पिला रहा है। बहुत दिन से तुम्हारा उधार था, सोचा आज उतार देता हूँ। अबे तू तो उधार भी रहा, इसको कुछ, इसने तो साले आज तक एक पार्टी भी नहीं दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, पुलिस की धाड़ पड़ने वाली है। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, एनकाउंटर होने वाला है किसी का, भागो, भागो, भागो। अरे दरवाजा खोलो, मैं अंदर रह गया, मुझे क्यों बता दिया यार? नमस्कार साहब, आप लोग यहाँ बार में? तेरा अंत आ गया है हेमंत। साहब, मैं तो आपका खबरी हूँ। प्रभात की खबर तूने दी थी? कौन प्रभात साहब? कौन प्रभात? प्रभात को नहीं जानता ये? मंड वाले बंगले में कौन छुपा था? मैं किसी प्रभात को नहीं जानता। तो दया को खबर किसने दी? मैंने कोई खबर नहीं दी साहब। तूने मुझे प्रभात की खबर नहीं दी थी? हाँ? प्रभात की खबर दी थी क्या नहीं? मुझे किसने खबर दी थी? छोड़ दूंगा, चल जाओ दूंगा यहाँ पे। छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, नहीं यार, छोड़ दूंगा, लग जाएगा। अरे यार, एक इल्जाम तुम्हारे ऊपर पहले से है, ये मर गया तो क्या होगा? बोल, किसने भेजा था? है? किसने बोला था तुझे दया को बंगले में भेजने के लिए? साहब मैंने इनको कहीं नहीं भेजा था। नहीं भेजा, ये खुद मार लेगा बंगले में मुझे। प्लीज दया साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो? इस गरीब को बता, मैं आपको कहीं नहीं लेके गया था। अभिजीत, हम लोग चलते हैं, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मगर अच्छी जगह देखकर इसकी लाश को गाड़ देना। देख हेमंत, तूने सीआईडी की बहुत मदद की, लेकिन अब आके तूने गद्दारी कर दी है। गद्दारी की एक ही सजा है, मौत।
ठीक है दादा, आपको मारना मार डालो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं दया सर को कहीं नहीं भेजा। क्या किया अभिजीत? मार दिया इसे? मेरे कान फट गए साहब, मेरे कान फट गए। बोल, दया को खबर दी थी? नहीं साहब, नहीं। भाई सर, दया, देखो दया, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना। जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। मगर सर पे बदनामी का बोझ लेके मैं घर में कैसे बैठूंगा सर? अरे यार दया, सीआईडी की बदनामी का डंका तो चारों तरफ बज रहा है। अब कुछ दिनों तो तुम्हें घर में बैठना ही पड़ेगा। और तो और दया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा वो खबरी अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए नहीं। इस खबरी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं सर। एक बार ये केस निपट जाए फिर। दया, उसके किए की सजा उसे मिल जाएगी, तुम कुछ मत करना। अभी छेड़ना मत उसको, हम लोग नजर रखेंगे उस पर, ठीक है? जाओ, घर जाके सो जाओ, हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। घर में कौन घुस गया? ओह नो, गन तो ब्यूरो में जमा कर दिया। अभिजीत, जिस तरह से दया ने फोन पे बोला था, लगता है वो किसी मुसीबत में है।
फोन लगा के देखता हूँ, घर पे होगा तो फोन जरूर उठाएगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आ गया हूँ यहाँ। बच सकता तो बच के दिखा। सिर्फ 2 गोली। मेरा बच्चा सर, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। कहाँ है आपका बच्चा? उसे किसी ने किडनैप कर लिया है सर। किडनैप कर लिया? कहाँ से किडनैप किया है? सर ये कोटको मॉल गई थी, वहीं से बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। आप? सर मेरा नाम जतिन है, मैं इनका भाई हूँ, और ये माला मेरी पत्नी। सब बच्चा बहुत छोटा है, पता नहीं उन लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए भी दिया होगा या नहीं। आपका बच्चा कितना बड़ा है? 8 महीने का है सर। 8 महीने का बच्चा मतलब आपकी गोद में ही होगा? तो क्या कोई छीन के भागा है क्या? नहीं सर, मैं अपने बच्चे के साथ खिलौने की दुकान में गई थी। वहाँ जो बच्चों के खेलने की जगह होती है, मेरा बेटा वहीं पर था। अचानक थोड़ी देर बाद जब मैंने वहाँ देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। पता नहीं कहाँ गया वो। ये कब की बात है? सर 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बच्चा गायब हुआ है और आप लोग आ जा रहे हैं? उसी दिन क्यों नहीं आए आप लोग? सर वो बच्चे की गायब होने की खबर मैंने जैसे ही अपने पति को बताई तो उन्होंने ये बात किसी और को बताने से साफ मना किया था। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उस दिन घर में एक पार्सल आया था सर। पार्सल में एक मोबाइल फोन था। वो मोबाइल फोन किडनैपर का था सर। हमारा बच्चा उसी के पास है और किडनैपर ने हमसे 50 लाख रुपए की मांग भी की है। अच्छा, फिर जब मेरे पति पैसे लेकर उसके पास गए, उस दिन के बाद से वो घर वापस आए नहीं है सर। मतलब सब बच्चा भी गायब है और पति भी वापस नहीं आए। ये पैसे लेके कहाँ पे बुलाया था किडनैपर्स ने? सर मड आइलैंड, गली नंबर 9, पोस्ट बॉक्स के पास। कोटको मॉल। पहले उस खिलौने की दुकान में पूछताछ करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? यही है वो किड सेक्शन जहाँ से बच्चा गायब हुआ। जरा धीरे बोलिए, कस्टमर्स क्या सोचेंगे? मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा सर। सर वैसे आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं सर? उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका 3 दिन पहले अपहरण हुआ था यहाँ से। नहीं सर, वो औरत थोड़ी पागल सी है। बच्चा घर पर ही था और वो उसे यहाँ ढूंढ रही थी। बच्चा अब तक मिला नहीं है। गायब है बच्चा। सर उस औरत ने झूठ क्यों बोला? उसके पति का तो फोन आया था, उसे कह रहा था बच्चा घर पर ही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है हमें। मैडम इधर का सीसीटीवी कैमरा तो काफी दिनों से खराब है। तो ठीक करवाना चाहिए था ना। इतने बड़े मॉल में आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। अच्छा, इस किड सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अलावा 6 लोग और हैं। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया और आप लोग को पता तक नहीं चला। बुलाइए सबको, बात करनी है उनसे।
ये लेन नंबर 9, दोनों तरफ अच्छी तरह से देखो। आजकल ये पोस्ट बॉक्सेस ठीक से दिखते नहीं है, देखो जरा। वो है उधर उधर। अभिजीत, ये गगन पैसे लेकर यहीं पर खड़ा था, फिर गायब हुआ कहाँ? सर ये एरिया बिल्कुल सुनसान भी नहीं है, आसपास बंगले हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं। ये तो फिर ये गया कहाँ? हाँ विवेक, सर वो देखिए सर, वहाँ गाड़ियों में एक बैग पड़ा हुआ है। बैग में कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है। चलो देखते हैं। पहले देखो बैग में क्या है। बैग में बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं सर। पैसे? अच्छा बैग लेकर आ। यस सर। ये देखिए सर। जरूर ये गगन का बैग होगा सर, पैसे लेके आया होगा किडनैपर्स को देने के लिए। ये फिर किडनैपर ने पैसों को हाथ क्यों नहीं लगाया? और फिर गगन और उसका बच्चा वो कहाँ है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। पूर्वी, काम करो, प्रीति को फोन करके बुला लो। और अभिजीत, आसपास के बंगलों में पूछताछ करते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। अरे सुनो जरा, रुको। नमस्ते साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? तुम यहीं पर काम करते हो? अरे सर, इस एरिया के जितने भी बंगलो हैं, उसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। सारे बंगलों की देखभाल अकेले करते हो? अरे साहब, कोई भी यहाँ आता जाता है ना, वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता। तो फिर कल शाम को उस पोस्ट बॉक्स के वहाँ किसी आदमी को खड़े हुए देखा था 7:30 और 8 बजे के बीच में। आप लोग कौन है? CID। एक बच्चे का अपहरण हो गया, समझे? उसके पिताजी यहाँ पर आए थे उसे ढूंढते हुए। पोस्ट बॉक्स के पास खड़ा था यहाँ पे, शाम को देखा था? सर, मैं रोज 7 बजे के आसपास घर चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, और थोड़ा मूड भी बना लेता हूँ साहब, और फिर आके सो जाता हूँ। अभी तो कह रहा था कि मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता है? एक दो सवाल क्या पूछे, भेद खुल गया? तुमको यहाँ पे देखभाल करने के लिए रखा गया कि सोने के लिए? पर साहब, यहाँ के बंगलों में कोई नहीं रहता है, भला यहाँ कौन आएगा रहने के लिए? साहब, यहाँ सप्ताह में एक ही दिन शनिवार को लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। पक्का तुमने कल शाम को किसी को भी नहीं देखा था इधर आते या जाते हुए? हाँ सर, देखा था। कल मेरे जाने से पहले 2 लोग आए थे बाइक पे। कौन आए थे? किस तरफ गए थे वो? वो दोनों उस तरफ जा रहे थे। उस तरफ? तुम जानते हो उनको? नहीं साहब। अच्छा, क्या है उस तरफ? उधर 4 बंगले। 4 बंगले? अभिजीत, चलकर देखते हैं। तुम सबकी मौजूदगी में यहाँ किड सेक्शन से एक बच्चा गायब हो गया, कौन जिम्मेदार है उसका? सर, हम लोग जिम्मेदार क्यों होंगे? हमने किडनैप थोड़ी किया है सर। हो सकता है तुम में से कोई शामिल हो इस किडनैपिंग में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम यहाँ काम करने आते हैं, किसी को किडनैप करने नहीं। तो फिर बच्चा यहाँ से गायब कैसे हो गया? तुम सब लोग थे ना यहाँ पर? मैम, हम लोग थे, मगर सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे मैम। मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस बच्चों के सेक्शन की देखभाल 6 लोग करते है ना? मगर यहाँ पे तो 5 लोग हैं। ये छठवा कहाँ गया? बुलाओ उसे। तो वो काफी दिनों से नहीं आ रहे सर। क्या?
कब से काम पे नहीं आया? सर जिस दिन से बच्चा गायब है उस दिन से। तो कहीं यही तो किडनैपर नहीं? हो सकता है काजल। क्या नाम क्या है उस आदमी का? हितेश। सर, सामने वाले बंगले में एक लाश पड़ी है। गगन, किडनैपर ने बच्चे के बाप को भी मार दिया। हाँ, प्रीति को लेकर सर, पीठ पे गोली मारी है। मगर खून सूखा हुआ है। इसका मतलब है जब ये पैसे लेकर आया था तभी किडनैपर ने इसे मार दिया। मेरे बच्चे नहीं मार सकते सर, छोड़ लो मुझे। मेरे बच्चे को भी छीन लिया मुझसे, मेरे बच्चे को भी मार दिया। नहीं गगन नहीं मर सकता, देखिए आप प्लीज बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। नहीं मर सकता। प्रीति चुप हो जाओ। मुझे नहीं मार सकता। देखो, सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे, लेकर आएंगे तुम्हारे बच्चे को, और गगन के